ओके, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हमने यह हमारा फोर्थ टॉपिक होगा और वो टॉपिक क्या है, क्रिया। क्योंकि जो सेकंड चैप्टर है वो क्रिया एंड क्रिया के भेद पर बेस्ड है। और जहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ पर उस बुक में, ठीक है, रेफरेंस उस बुक का ये 22 क्वेश्चंस है, तो हम इसको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। देखो, क्रिया का अर्थ होता है करना। प्रत्येक भाषा के वाक्यों में क्रिया का बहुत महत्व होता है। प्रत्येक वाक्य क्रिया से पूरा होता है। क्रिया किसी कार्यों के करने या होने को दर्शाती है। क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले वे शब्द क्रिया कहलाते हैं, जैसे पढ़ना, खोलना, खाना, सोना आदि। अच्छा, तो ये देखो, ये सोना मतलब टू स्लीप है ना। ये इसको मैंने काफ़ी बार मिला था ये वर्ड। मैं सोच रहा था क्या गोल्ड है क्या, आई थिंक उसको क्या बोलते हैं फिर, सोने। नाउ धातु, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। और क्रिया का मूल रूप को क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। इनके साथ कुछ जोड़कर क्रिया के सामान्य रूप बनते हैं, जैसे हंस, बोल, पर हंस, हंसना, बोल, अच्छा, बोल पर, हंसना, बोलना, पढ़ना, ये सब बनते हैं। तो हंस, बोल, जैसे ये पर, ये सब से हमारा ये धातु है। और इससे क्रिया जो बनता है वो हंसना, बोलना, पढ़ना, ये सब क्रिया है। मूल धातु ने ना प्रत्यय लगाने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। क्रिया के भेद, कर्मों के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। वाक्यों में क्रिया के होने के समय कर्ता का प्रभाव अथवा फल जिस व्यक्ति अथवा वस्तु पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे नेहा कर्ता दूध पी रही है, क्रिया, तो पी रही है, ये दूध पी होच्छे कर्म, ओके, रही है, तो ये आपका क्रिया हो गया। सकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे लड़की पत्र लिख रही है। सकर्मक क्रियाओं को दो भेद है, जैसे एक कर्मक क्रिया एंड विकर्मक क्रिया, तो इसका ज़रूरत नहीं है। सकर्मक क्रिया को अंडरस्टैंड करते थोड़ा कोशिश करते हैं। जिन क्रियाओं को के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे। एक कर्मक, देखो यहाँ पर लिखा है कि जिन सकर्मक क्रिया के केवल एक ही कर्म होता है वे एक कर्मक सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे नेहा झाड़ू लगा रही है। इस उदाहरण में झाड़ू कर्म है और लगा रही है क्रिया है। क्रिया का फल सीधा कर्म पर पड़ रहा है, अतः यहाँ एक कर्म क्रिया है। ये फल एक कैसे पड़ रहा है ये समझ में नहीं आया। बी कर्मक क्रिया, जिन सकर्मक क्रिया में एक साथ दो कर्म होती है वे बी कर्मक या दी कर्मक, बी कर्मक सकर्मक, बी कर्मक लिखा है यहाँ पर, सकर्मक क्रिया कहलाते हैं। जैसे ओजस्व अपने भाई के साथ क्रिकेट खेल रहा है। अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में कर्म नहीं पाया जाता है वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे प्रणब इंजीनियर है, यहाँ पर कोई कर्म ही नहीं है ना, इंजीनियर है तो है, तो इसको हम बोलेंगे अकर्मक क्रिया। संरचना के आधार पर क्रिया के भेद, तो ये आई थिंक जरूरी है। संरचना के आधार पर दोनों ही जरूरी है, अकर्मक सकर्मक, ये भी मैंने देखा था। तो संरचना के आधार पर क्रिया के चार भेद होते हैं, जैसे संयुक्त क्रिया, नामधातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। इस प्रेरणार्थक क्रिया का बहुत बार मैंने क्वेश्चन पाया था, और पूर्वकालिक क्रिया भी था, ठीक है। और संयुक्त क्रिया, नामधातु क्रिया, तो चार भेद है क्रिया का। एक है संयुक्त क्रिया, नामधातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। तो समझते हैं इसको। संयुक्त क्रिया दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर जब किसी एक पूर्ण क्रिया का बोध कराती है तो उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त नाम से पता चल रहा है कि मिलकर, है ना। जैसे बच्चे दिन भर खेलते रहते हैं, ओके, तो ये खेलते रहते हैं, आई थिंक ये वाला क्या इंडिकेट कर रहा है ना। आप देखते हैं नामधातु क्रिया, तो संघर्ष, सर्वनाम, ये अच्छा नहीं लग रही है पढ़ने में, मतलब टफ जैसी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है इनका, पता नहीं क्यों। वो पहले वाला तो अच्छा था।
नाम धातु क्रिया समझ में आ रहा था। संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण आदि शब्द से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे बात से बतियाना, अपना से अपनाना, नरम से नरमाना, ये सब नाम धातु क्रिया है। इसका मेंशन क्वेश्चन मेरे को दिखा नहीं। प्रेरणार्थक क्रिया देखो, जिस क्रिया को कर्ता स्वयं ना करके दूसरों के करने की प्रेरणा देता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। मतलब इससे प्रेरणा मतलब वो इंस्पिरेशन नहीं है, देखो आदेश करना, उसको भी प्रेरणार्थक क्रिया माना जाता है। देखो एग्जाम्पल, प्रेरक कर्ता, प्रेरणा देने वाला, जैसे मालिक, अध्यापिका आदि। ठीक है, प्रेरितो कर्ता, प्रेरित होने वाला, अर्थात जिसे प्रेरणा दी जा रहा है, जैसे नौकर, छात्र आदि। यही बोला। प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूप है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, ये इतना कुछ नहीं चाहिए। और ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया प्रत्यक्ष होती है तथा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया अप्रत्यक्ष होती नहीं चाहिए। आई थिंक किसी और सोर्स से पढ़ना पड़ेगा क्रिया को। पूर्वकालिक क्रिया देखो, जिस वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले यदि कोई क्रिया आ जाए तो वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। पूर्वकालिक क्रिया का शाब्दिक अर्थ है पहले समय में हुए। पूर्वकालिक क्रिया मूल धातु में कर अथवा करके लगाकर बनाई जाती है। जैसे चोर सामान चुराकर भाग गया, छात्र ने पुस्तक से देखकर उत्तर दिया। तो आई थिंक ये वाला था सेंटेंस जो है, छात्र ने पुस्तक से देखकर उत्तर दिया, ये पूर्वकालिक क्रिया के अंदर आती है। ठीक है, तो हम इसको किसी और सोर्स से देखते हैं, मेरे को मिलता है कि नहीं, तो डेफिनेटली किसी और सोर्स से पढ़ने की कोशिश करेंगे हम। चलो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। थोड़ा समझ में आया, ज़्यादा कुछ नहीं समझा।